झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां सियासी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन रांची जिला महानगर कार्यालय का झारखंड प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शाकिर के द्वारा उद्घाटन किया गया। आइए बात करते हैं सीधा झारखंड प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शाकिर ने क्या कुछ कहा। इसके बाद रांची जिला महानगर के अध्यक्ष शाहिद अय्यूबी ने अपनी बातचीत में क्या कहा, सुने जरूर। झारखंड विधानसभा 2024 की तैयारी लगभग पूरी हो रही है। सभी पार्टियां सियासती मैदान में उतर चुकी हैं। आपको बता दें, AIMIM रांची महानगर कार्यालय खुल चुका है राजधानी रांची के गैलेक्सी मॉल में। आपको बता दें, साथ ही साथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शाकिर और साथ में रांची जिला अध्यक्ष महानगर के मोहम्मद शाहिद अय्यूबी, समीर अली, तमाम पार्टी के नेता यहाँ पहुँचे हुए हैं। उद्घाटन समारोह में सीधा बात करेंगे। बात करने के बाद इनसे पूछेंगे कि कुछ सवाल है हम लोगों के मन में, क्या उस सवाल पर धरातल पर उतार पाएंगे, क्या ऐसे मुद्दे हैं जन समस्याओं को लेकर के, क्या ये पूरा कर पाएंगे। सीधा बात करेंगे। मोहम्मद शाकिर जी, रांची महानगर कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है और कहीं ना कहीं दावेदारी भी पेश की जा रही है विधायकी के लिए, क्या कुछ मैसेज देंगे आज? आज सिर्फ कार्यालय का उद्घाटन है और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। यहाँ कोई विधायक कोई टिकट का बंटवारा नहीं है, न किसी के फैसला होने की बात है। ये फैसला जो बैरिस्टर साहब, हमारे शायद जो सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, उनका सख्त निर्देश है कि झारखंड में इस बार चुनाव हम उसी सीट पर लड़ेंगे जिस पे 75% बूथ कमेटी कंप्लीट हो। अगर कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है जिसकी ज़्यादा हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। यकीनन तो हमारी दावेदारी है, हमारी आबादी के मुताबिक 16 सीट हमारा हक बनता है। हम तो इन सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन से हम अपील करेंगे कि आप सिर्फ हमारे वोटों के बलबूते पे जो आज तक अपना वजूद बनाए रखा ना, अपने आप को दूसरी बड़ी पार्टी आपने देश में पे, तो वो हमारे एहसान पे, हमारे नज़र करम पे, तो मुझे मेरी आबादी के मुताबिक हिस्से दिए जाएं। मैं आपसे वो सीट नहीं मांग रहा हूँ JMM से बिलखुसूस कि जो आपकी सीटिंग सीट है। मैं 10 वो सीटें मांग रहा हूँ जो BJP की सीटिंग सीट है। 5 वो सीटें मांग रहा हूँ जिस पे कांग्रेस काबिज है, RJD काबिज है, जिस पे 40% प्लस मुस्लिम वोटर्स हैं। जो मेरा हक बनता है, नाजायज़ कब्जा इन बेईमानों ने किया हुआ है। और आप देख रहे हैं कि हमारे मसाइल के हल के नाम पे कुछ भी नहीं है, शून्य है। आज 65 से ज़्यादा मॉब लिंचिंग हो गई। सबसे अधिक में उसमें 50+ मुस्लिम हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछले वर्ग के लोग हैं। आज जो भी आज आपने देखा 22 जून की जो घटना हुई, 10,000 से ज़्यादा निर्दोष मुसलमानों पे देशद्रोह का केस दर्ज कर दिया गया। 2 हमारे साहिल और मुतसिर के सरों पे, सीनों पे, गर्दनों पे गोलियां मार के शहीद कर दिया गया। 14 बच्चों का अपहज कर दिया गया। आज तक वो हत्यारा पुलिस वाला आज भी वो सर्विस में है, वो मौजूद है, थाने में मौजूद है। वो कोई कार्रवाई नहीं। मॉब लिंचिंग हुई, ना FIR दर्ज हुआ, ना कोई कार्रवाई हुई, ना उनको मुआवजा मिला, बल्कि उल्टा खुदकुशी का इल्ज़ाम बरही में अशफाक खान की मौत हाजत में कर दी गई और उस पर वहाँ के SP ने खुदकुशी का इल्ज़ाम लगा दिया। जबकि पूरी दुनिया जानती है कि मुसलमान विकट से विकटतम परिस्थिति में भी कभी खुदकुशी नहीं कर सकता, आत्महत्या नहीं कर सकता, सुसाइड नहीं कर सकता, और हम पे सुसाइड का इल्ज़ाम लगा दिया गया। हमारे साथ डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी के हमको इंसाफ नहीं मिल रहा है और इनका वजूद, इनकी एग्जिस्टेंस, इनका अस्तित्व हमारे वोटों से। तो इस बार हम इन्हें दिखाएंगे इंशाअल्लाह रहमान। आप हम मुझे 16 सीट दें और फिर मैं रिपीट करता हूँ कि 10 वो सीट दें जिसमें BJP की सीटिंग सीट है, जिसमें कांके है, रांची है, आपके हटिया है। ये सीट दें आप मुझे। राजमहल है, BJP की है, सारठ है, BJP की है, वो सारी सीटें दे दो। आप जमुआ है, SC रिजर्व है, वो BJP की है, 70,000+ मुस्लिम वोट है, वो दे दो मेरे को। BJP की 10 सीट तो मैं आपसे वो ज़िंदगी में नहीं हारेंगे। 40 साल से आप हरा नहीं पाया रांची में हरा दूंगा, क्योंकि रांची में मुसलमानों का 50% वोट कास्ट करने नहीं जाता, क्योंकि वो देख रहा है कि बेईमान है, ये हरामखोर हैं, ये हमारे दुश्मन हैं, ये हमारी तरक्की, हमारे डेवलपमेंट के बारे में, हमारी समस्याओं के समाधान के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। ये तो वो 50% वोट इस बार निकलेगा मुस्लिम यहाँ से प्रत्याशी हर हाल में। ये आपको बता दूं कि मुस्लिम होगा। दावेदार 4-5 हैं, अभी फिलहाल मेरे पास दावेदार 4-5 हैं। इसमें एक कांग्रेस की लेडी भी हैं, एक इस शहर के मशहूर और मारूफ आलिम दीन हैं, एक शहर के मशहूर और मारूफ एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी कांटेक्ट में हैं। एक आप देखा कि मेहताब आलम साहब ने ज्वाइन किया है। एक हमारे बराबर में बैठे हुए हैं शाहिद अय्यूबी साहब, जो हमारे पुराने साथी हैं। तो दावेदार बहुत हैं, हर सीट पे, हर पार्टियों में दावेदार होते हैं। अब फैसला जो कंडीशन को पूरी करेगा,
हमारे क़ायद की कंडीशन को पूरी करेगा। हमारा काम है प्रपोजल भेज देना, फैसला करना दारुस्सलाम का हेडक्वार्टर का काम है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का काम है। और उसके बाद आप अगर 75% बूथ कमेटी बना के दें तो उस पर फैसला नहीं हो जाएगा, बल्कि जो मुझे सूचना मिली है कि वो एक ऑब्जर्वर की टीम आएगी हैदराबाद से, वो ज़मीनी हकीकत जानेगी कि हकीकत क्या, आपने कोरम पूरा करके फॉर्मेलिटी तो नहीं निभा दी आपने। उसके बाद वो फैसला होगा टिकट का इंशाअल्लाह रहमान। लेकिन इतना तय है कि रांची की सीट पे कोई मुस्लिम कैंडिडेट होगा, हटिया। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 1.5 लाख प्लस वहाँ पे आदिवासी वोटर्स हैं हमारे, तो हमारा प्रयास है कि कोई एक डायनेमिक चेहरा मिल जाए आदिवासियों का। आप चूँकि जर्नलिस्ट हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी देखें, तलाश करें। हम चाह रहे हैं कि जनरल सीट पे हम एक आदिवासी भाई को लड़वाएं। 1 लाख प्लस मेरा वोट है, 1.5 लाख प्लस इसका है। कैसे जीत जाएगा कोई कश्यप और कोई साव और कोई कोई CP सिंह और XYZ? नहीं जीत सकता है। उसका वोट कितना है? 10 से 15% वोट के मालिक हैं वो। 85% वोट हमारा ST SC OBC और माइनॉरिटी का है। आप हर जगह जो बोल रहे हैं कि मुसलमान 50% रांची में है और हटिया में 1.5 लाख से प्लस है, शेड्यूल कास्ट को लेके नहीं चलिएगा तो क्या आप चुनाव संभव है? भाई हमारा जो इक्वेशन अभी जो हम लोगों ने तैयारी की है वो डैम इक्वेशन हमारा है, दलित, मुस्लिम और आदिवासी। दलित भी 14% आबादी है तकरीबन। दलित के 2 बड़ी पार्टियों से हमारी बातचीत चल रही है। आदिवासी चेहरे हम ले रहे हैं, हम पार्टी पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हमारा फोकस समाज पे है। हम समाज के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। वैसा आदिवासी चेहरा जो जिसकी क्रेडिबिलिटी है अपने समाज में, जो मास लीडर है अपने समाज का, हम उसको ले लेंगे तो आदिवासी समाज से भी गठबंधन होगी। बीजेपी की सीट से ही क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? बहुत सीटें। नहीं, मैंने बोला 10 सीट वो दे दे, मैं उन्हें बोल रहा हूँ वो नहीं हरा सकते। सीधा फायदा 40 सीट अगर मान लीजिए जहाँ खड़ा होता है MIM, मेरे वहाँ सीधा फायदा। मेरे भाई मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, जो बीजेपी की B टीम होने का ये लग रहा है, 40 सीट से ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी हरा नहीं सकी। इनकी औकात और हैसियत भी नहीं हराने की। मेरी हैसियत है, मैं हरा के दिखा दूंगा इन सारी सीटों पे जहाँ बीजेपी है, मैं जीत के दे दूंगा। ये आजीवन नहीं जीत सकते, वही तो मैं कह रहा हूँ। और 5 सीट वो कांग्रेस और RJD की सीट दे दो जहाँ 40% प्लस मुस्लिम वोटर्स हैं, क्योंकि कांग्रेस और RJD का वजूद नहीं है यहाँ मेरे बगैर। यहाँ क्या है उनका? कांग्रेस का कौन सा कैडर है? चलिए ठीक है, अब सीधा बात करेंगे। यहाँ तो अध्यक्ष जी ने अपनी बातों को स्पष्ट कर दिया है। कहीं ना कहीं रांची विधानसभा में 4-5 लोग दावेदारी कर रहे हैं। अब ये धरातल पर बात ये उतरेगी जब केंद्र का जो फैसला होगा, जो इनकी पार्टी तय करेगी राष्ट्रीय स्तर से, कौन दावेदारी में पक्का उतर पाएगा, क्या है उसका ज़मीनी हकीकत, उसी को टिकट देने का पार्टी काम करेगी। अब सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ रांची महानगर जिला अध्यक्ष है शाहिद अयूबी जी। रांची महानगर का तो उद्घाटन हो गया ऑफिस का, अब AIMIM और क्या करनी चाहिए, क्योंकि कुछ कम समय बचा है चुनाव आने में। ऐसा है कि रांची समेत पूरे झारखंड में MIM मजबूती के साथ तैयारी कर रही है। चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ने का आखिरी फैसला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लेते हैं। ये हमको भी मालूम है, पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ राजनीतिक पार्टी होता है उसका सुप्रीमो ही लेता है कि चुनाव कौन लड़ेगा। प्रबल दावेदार आप हैं कि नहीं है ये पूछिए ना। हम तैयारी कर रहे हैं और इंशाल्लाह दमखम के साथ विधानसभा की तैयारी करेंगे, चाहे धन लगे, बल लगे, पैसा लगे, बूथ में लगे, आलिम उलमा को ला के बैठाएँ, अंजुमन से पंचायत क्लब कमेटी तमाम लोगों को तो अभी यहाँ ला के बैठाएँ। हम तैयारी कर रहे हैं बूथ स्तर से लेकर के वार्ड स्तर से लेकर महानगर को मजबूत करने का। चुनाव जो टिकट का फैसला है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लेते हैं और हर पार्टी के सुप्रीमो लेते हैं। हम लोगों का आज जो यह कार्यक्रम है, यहाँ अपना महानगर कार्यालय खोला गया है ताकि लोगों का संपर्क बने रहे और पार्टी के कार्यकर्ता या कोई भी सम्मेलन हो यहाँ मिले और जो भी समस्या हो, जन मुद्दा हो, यहाँ से करने में आसानी हो। अभी ये चुनावी तैयारी चल रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रही है। देखिए, आप समझ सकते हैं जिस तरीके से बताया गया है कि अब जन समस्या जो लोगों की है उसके लिए भी कार्यालयों को खोला गया है और साथ ही साथ जो चुनाव नज़दीक है, अब इसमें प्रबल दावेदार कौन होगा ये अभी डिसाइड नहीं किया गया है, ना ही क्लियर किया गया है। मगर जल्द ही आपके सामने कोई नया चेहरा या फिर जो ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं वो चेहरा आपके सामने होगा। कैमरा पर्सन रोनक के साथ मैं अशरफ खान समीर, नया भारत TV 24 रांची।